पे काम भी अच्छा करवा रहे हैं बहुत से। मोदी 2024 में भी आओगा और आगे भी आओगा। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हरियाणा न्यूज देखना शुरू कर चुके हैं आप और मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम कौन बनेगा पीएम में। ऐसे में चर्चा करेंगे कि 2024 में किस किस सरकार बनने वाली है, किस किस सरकार बिगड़ने वाली है, क्योंकि एक बार फिर से देश में वो समय आ चुका है जब पूरा का पूरा खेल जनता की उंगलियों पर है। क्योंकि 24 में अब इसे 3 से 4 महीने के बाद एक बार फिर से जनता को बटन दबाना है, सरकार को चुनना है। अब देखने की बात यह होगी कि किस किस सरकार को चुना जाता है और किस किस सरकार को नकारा जाता है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे अगर बात कर लें तो किस किस सरकार बनती देख रहे हैं आप 2024 में, किस किस सरकार बन सकती है? वैसे जो फैसिलिटी जो बीजेपी सरकार दे रही है और हरियाणा सरकार भी दे रही है, वैसे देखा जाए मैं देखो मजदूर हूँ, एक नौकरी वाला आदमी हूँ। अपने को तनख्वाह टाइम से मिल जाए, घर का राशन टाइम से मिल जाए, बहुत है हमारे लिए। आपको लगता है कि बीजेपी सही काम कर रही है? अभी फिलहाल जो भी मौजूदा हालात है देश के, महंगाई को लेकर बीजेपी ने बात कही थी। ऐसा है, देखो मैं एक मुसलमान हूँ, मेरा नाम नईम मलिक है। बीजेपी की सरकार कोई गलत नहीं करी, करप्शन खत्म हो रहा है, सही है। और कहने का मतलब ये है कोई भूखा नहीं मर रहा, सीधी बात, नो बकवास। और सरकार किसी के हर एक के खाने को नहीं देगी, चाहे किसी की हम चुन लें, कोई किसी को खाने को नहीं देगी। कहने का मतलब ये है खाना कमाना हमारे हाथ में है भाई। हम शादी ब्याह करते हैं, बच्चे बनाते हैं, तो उन्हें पालना हमारी जिम्मेवारी है। चलिए ठीक है। अब ऐसे में तमाम दावे जो यहाँ पर सरकार की तरफ से किए जाते हैं, विपक्ष की तरफ से भी किए जाते हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि एक बार फिर से क्या भारतीय जनता पार्टी 2024 में रिपीट करने वाली है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और लगातार हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पर लोग मौजूद है, बातचीत करेंगे। भाई साहब क्या नाम है? हरि भगवान। हरि भगवान जी, लगता है आपको 24 में मोदी सरकार रिपीट हो सकती है क्या? बिल्कुल 100%। 100%। क्या कारण लगते हैं एक बार फिर से तीसरी बार पीएम मोदी जो है दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे, तिबारा प्रधानमंत्री बनेंगे? इंडिया को 5वें नंबर पे ला दिया और अब 3 नंबर पे ला देंगे, ठीक है। और इतनी सारी योजनाएं दे दी हैं, गरीबों को बहुत सहारा मिल रहा है। डायरेक्ट पैसा खाते में आ रहा है, अकाउंट खुलवा दिए, 70 हटा दी, मंदिर बनवा दिया। और क्या चाहते हो आप लोग? अब ऐसे में राम मंदिर को लेकर इस समय चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में राम मंदिर बना, एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है बीजेपी की। 2024 में इसका कुछ प्रभाव? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ये बहुत बड़ा, जो कि यूपी को 100 करोड़ सालाना देगा, कम से कम 100 करोड़। चलिए ठीक है, यहाँ पर लोग भी हमारे साथ मौजूद है, भाई साहब से बात कर ले। भाई साहब क्या नाम है? प्रियांश मिश्रा। अब ऐसे में लगता है आपको 2024 में बीजेपी जो है दोबारा एक बार अपने आप को ला पाएगी सत्ता में? जैसे कि अगर हम बताना चाहें कि एजुकेशन से रिलेटेड जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं, एजुकेशन, कमर्शियल, जॉब एंड ऑल, तो हमें उतना फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा पॉलिटिकल पार्टी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। हमें मैटर ये करता है कि हमारे लिए क्या हो रहा है, चाहे वो मेरी बात हो, चाहे वो आम इंसान किसी भी आदमी की बात हो। मैटर यही करता है कि उसके लिए इंसान क्या कर रहा है। सब अपने अपने हिसाब से सोचते हैं। अगर एक मुस्लिम इंसान भाई को बोल रहे हैं, हिंदू को बोल रहे हैं, किसी को, सब अपने अपने पर्पस से बात करते हैं। हमारा पर्पस ये है कि एजुकेशन के लिए क्या कुछ कर रही है गवर्नमेंट। जैसे हमने देखा कि कई सारे हॉस्पिटल्स बने हैं, चीज़ें में मेडिकल बनी है, जितनी भी चीज़ें हैं, तो जो लड़के एम्स की तैयारी करें उनको कई सारे अपॉर्चुनिटी मिले हैं। बिजनेस फील्ड वालों को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है ड्यू टू द रीजन ऑफ दिस टेम्पल विच इज हैज़ मेड इन अयोध्या। तो उनको प्रॉफिट हुआ है कि उनको बिजनेस पर्पज से वो वहाँ पे अपना बिजनेस करेंगे या सर्टेनली। और एक अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो इंडिया का जो नाम है वो एक हाई पीक पे पहुंचा है। युवा हैं आप, पढ़ाई लिखाई अभी फिलहाल आप कर रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है जब भी कोई युवा पढ़ता है तो एक एम होता है मन में कि पढ़ लिख के नौकरी लगेंगे। रोजगार को लेकर सरकार के तमाम दावे होते हैं। रोजगार जितने सरकार ने कहे थे, आपको लगता है कि रोजगार देने में सरकार से पब्लिक संतुष्ट है? 50% यस, 50% नो, इफ आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट हियर। अगर सच बोले तो 50% लोग ही खुश हैं और 50% नहीं। क्योंकि अगर आप एक अनएम्प्लॉयड का जो परसेंटेज था वो देखेंगे ना, तो वो अभी भी उतने परसेंटेज पे ही है, उतने परसेंटेज के पीक पे बरकरार है। ऐसा नहीं हुआ है कि हाँ बहुत सारे लोगों को गवर्नमेंट ऑफिशियल से अपॉर्चुनिटी मिली है या कहीं से अपॉर्चुनिटी मिली है। लोग अपना सेल्फ प्लान जो होता है आत्मनिर्भर, उसके थ्रू जो भी कर पा रहे। बट अगर अनएम्प्लॉयमेंट सेक्टर देखेंगे तो अभी भी वहीं का वहीं है। वो किसी भी गवर्नमेंट पे उस लेवल पे नहीं पहुंचा था, ना देखने को मिला है। सब प्रॉमिसेस बहुत करते हैं, बट वो अब चुनाव के नजदीक है तो उत्तर प्रदेश में वैकेंसीज नहीं। बीजेपी आ सकती है सत्ता में वापस 2024? हाँ बिल्कुल चांसेस है, बिल्कुल। अगर
एक पर्पस से देखा जाए। और वैसे हम बीजेपी को खराब नहीं कह रहे, पार्टी बहुत अच्छी है, सपोर्टिंग, दे आर मेकिंग अवर कंट्री ग्रोथ एंड ऑल द थिंग्स, सब कुछ सही है, हमारी कंट्री ग्रोथ कर रही है, सब कुछ ये है। बट मैं इतना ही कहना चाहूँगा अकॉर्डिंग टू मी कि जो इम्पोर्टेंस है, जो जड़ है ना, वो युवाओं के हाथ में ही है। तो फर्स्ट थिंग दैट हाउ कैन वी गिव अपॉर्चुनिटी टू द यंगस्टर्स ऑफ इंडिया और समवन एल्स, ताकि वो ग्रो कर सके, क्योंकि अगर वो ग्रो करेंगे तभी दुनिया ग्रो करेगी। युवाओं के लिए अभी तक जो भी सरकार की तरफ से कदम उठाए गए हैं, आपको क्या लाभ हुआ? मुझे अभी स्पेशली कोई लाभ नहीं हुआ है, अगर मैं सच बोलूँ तो ना। मुझे लगता है कि हमारे लिए कुछ किया गया है कि फ्री स्कॉलरशिप एजुकेशंस और एजुकेशन के लिए फ्री स्कॉलरशिप और समथिंग गवर्नमेंट की तरफ से, या इन सेक्टर्स के लिए कोई स्पेशल ऐसे एग्जाम ऑर्गेनाइज करवाएं जिसको पास करके बच्चे अपने सपनों को पूरा कर सकें या अपने फील्ड में जा सकें। तो वो सारी चीज़ें कुछ नहीं हुई। मुद्दा बहुत उठ रहा है, तो एक तरफा मुद्दा कि हाँ दिस इज द टेम्पल, मंदिर के सहारे मंदिर बनवा दिया हमने, ये करवा दिया, ठीक है, हम हैप्पी हैं, राम भगवान की जन्मभूमि है, वहाँ बनना चाहिए, मंदिर बना, हम बहुत खुश है। 500 साल हमें ये मौका मिला कि हम देख पा रहे हैं, हम बहुत भाग्यशाली है कि हमारे समय बना, हम देख पा रहे हैं। कितनी पुश्तें खत्म हो गई उनको देखते देखते, इंतजार करते करते, हमें अपॉर्चुनिटी मिली कि हम देख पाए उनको, हमारे सौभाग्य है। इसके अलावा भी सरकार को कई सारी चीज़ है जिन पे ध्यान देना चाहिए, मैं बस यही कहना चाहूंगा। तो 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर हम बात करें, 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई तो उस समय कई वादे किए, बात की गई महंगाई को लेकर, बात की गई बेरोजगारी को लेकर, और साथ ही बात की गई भ्रष्टाचार खत्म करने को लेकर। अब ऐसे में कितने दावे पूरे हुए हैं और कितने नहीं? लगातार हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं, यहाँ पर हमारे साथ लोग मौजूद है। भाई साहब क्या नाम है? जगत सिंह जी, आपको लगता है कि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से सरकार बना लेंगे क्या? हाँ जी, बिल्कुल 100% बना लेंगे। क्या कारण लगता है? कारण ये काम अच्छा किया इन्होंने, चारों साइड देख लो। सबसे ज्यादा क्या होता है देश में, जैसे जो रोड बने हैं इनसे उन्नति होती है, वो सबसे बेटर है इस सरकार में। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हुआ? हाँ बिल्कुल, जिससे कनेक्टिविटी अच्छी हुई है ट्रांसपोर्ट के लिए, तो ऑटोमेटिक विकास हुआ है, उन्नति हुई है। अब कांग्रेस के कार्यकाल से अगर तुलना कर लें तो कांग्रेस से बेटर मानते हैं बीजेपी को? हाँ जी बिल्कुल, कांग्रेस से तो बहुत 100% अच्छी सरकार है बीजेपी। तो चलिए, लगातार अब देखिए कई लोग हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब क्या नाम? भाई साहब प्रीतम जी। प्रीतम जी, आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है, 2024 में दोबारा सरकार में वापसी कर सकती है? आएगी सर, क्या कारण? पक्का आएगी जी, राम मंदिर बनवा दिया, इससे ज्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है। महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी को लेकर। तो महंगाई तो बढ़ेगी, जब अच्छे काम करे जाएंगे तो महंगाई तो बढ़ेगी। जेब पर भी असर पड़ता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छा चल रहा है जी, मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, इससे ज्यादा अच्छा आदमी कोई कर पाएगा। चलिए ठीक है, हमारे साथ और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आपको लगता है कि 2024 में एक बार फिर से बीजेपी आ जाएगी? आना ही चाहिए। आना चाहिए? आना चाहिए। क्या कारण लगते हैं आपको कि जिन कारणों के चलते बीजेपी को आना चाहिए? सबसे पहले तो अपने देश का नाम रोशन हो रहा है मोदी जी के कार्यकाल में, पूरे विश्व में मोदी जी के चलते अपने भारत का नाम उजागर हो गया। और आगे अब ऐसे में पूरे विश्व का जिक्र आपने किया कि पूरे विश्व में हमारे देश का नाम रोशन हो रहा है, लेकिन 2024 में जब सरकार बनेगी, चाहे वो कांग्रेस की हो, इंडिया गठबंधन में जो सब विपक्षी दल सब एक साथ मिलकर लड़ रहे हो, या फिर बीजेपी की हो, अब ऐसे में जो मुद्दे हैं, जमीनी मुद्दे, महंगाई को लेकर आप बात कर लें, बेरोजगारी को लेकर बात कर लें, पेट्रोल डीजल को लेकर बात कर लें, तो महंगाई बढ़ रही है। नहीं, महंगाई समय के हिसाब से आमदनी भी तो बढ़ा है, तो महंगाई बढ़ कहाँ रहा है? समय के हिसाब से जिस तरह से महंगाई बढ़ा है उस तरह से आमदनी, आर्थिक आमदनी भी बढ़ी है। मोदी जी के नेतृत्व में अपना भारत देश बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त कर रहा है। आर्थिक स्थिति हो या देश का नाम रोशन करने में हो, मोदी जी का स्थान है। 2024 में कौन बन रहा है प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी को लेकर एक बार फिर से पूरे लोगों में खासा उत्साह है, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो कुछ असंतुष्ट नजर आते हैं। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर बात कर ले, दावों को लेकर बात कर ले, तो एक तबका ऐसा है कि जो पूरे तरीके से संतुष्ट नजर आता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता पर दोबारा काबिज हो जाएंगे। लेकिन वहीं से दूसरी तरफ अगर बात कर ले तो कई लोग ये भी कहते हैं कि कुछ और विकास की गुंजाइश है जो कि भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। अब ऐसे में एक बार फिर से जो पूरा खेल है वो जनता की उंगलियों पर है। हमारे साथ यहाँ पर भाई साहब बने हुए। भाई साहब क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, आपको क्या लगता है 2024 में बीजेपी वापसी कर सकती है? बिल्कुल फुल बहुमत से। फुल बहुमत से? बिल्कुल। विपक्ष कह रहा है हम एक है। नहीं, मोदी है तो सब मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है, सब कुछ मुमकिन। गारंटी भी दे चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। राम मंदिर का बड़ा जिक्र सुना होगा आपने, देखा भी होगा किस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा हुई। 2024 में चुनाव में फायदा मिल सकता है बीजेपी को इसका? नहीं, वो राम मंदिर का मुद्दा नहीं है, वैसे भी काम बहुत करे हैं और राम मंदिर तो बनना ही चाहिए था। हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान में हिंदू रहते थे, पहले भी थे और अब भी हैं। तो इनको दबाया गया था, मुगलों ने दमन किया था, तो उसको उठाया है, तो मोदी ने उठाया है।
बीजेपी का काम है। कांग्रेस महंगाई बेरोजगारी को लेकर महंगाई क्या महंगाई है? आप हमारी सैलरी देखो, पहले क्या थी आज क्या है, उस हिसाब से महंगाई कुछ नहीं है। महंगाई कुछ नहीं। बीजेपी बिल्कुल सही काम कर रही है। बीजेपी कहती है कि रोजगार हमने बहुत दिए हैं लोगों को। आपको क्या लगता है जितने रोजगार का दावा हुआ था वो दिए हैं? 2014 में जब मोदी प्रधानमंत्री बने तो 15 लाख रुपए लोगों को देने का वादा था। विदेशों से हम काला धन लाएंगे, 15 लाख रुपए लोगों को देंगे, अच्छे दिन आएंगे, बेरोजगारी पर वार करेंगे, भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। देखो जी, भ्रष्टाचार पूरी तरह से खत्म हो चुका है और जितने दक्षिणी हरियाणा के अंदर सरकारी नौकरी मिली है, निष्पक्ष मिली है। कांग्रेस ने तो पैसा दो और नौकरी पाओ ये अभियान चलाया था। दक्षिणी हरियाणा में एक भी नौकरी नहीं लगती थी, सारे रोहतक साइड के भर्ती होते थे। ये काम भी अच्छा करवा रहे हैं बहुत सही। 2024 में भी आऊंगा और आगे भी आऊंगा। तो इस समय हम मौजूद हैं गुरुग्राम के सेक्टर 45 के कम्युनिटी सेंटर के पास। अब ऐसे में लोगों से जानना बेहद जरूरी भी हो जाता है कि सरकार किसकी आने वाली है, किसकी नहीं, जमीनी हकीकत क्या है। सरकार तमाम दावे करती है कि हमने जनता के लिए ये किया, विपक्ष सरकारी दावों की काट भी करता है। अब ऐसे में जनता से जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि वास्तव में ग्राउंड पर स्थिति क्या है। हमारे साथ इस समय कुछ लोग मौजूद हैं और इनसे हम बातचीत करेंगे कि क्या माहौल 2024 को लेकर लग रहा है। 2024 में लोकसभा चुनाव है। अब ऐसे में आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा बनेंगे? हाँ, दोबारा बनेंगे। कैसे लगता है आपको? दोबारा बनेंगे। और कांग्रेस ने पहले 60 साल राज किया, 10 साल हो चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ऐसे क्या काम लगते हैं आपको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से करे गए हैं देश में जो कांग्रेस ने नहीं किए? उनने राम मंदिर बनवाया और ये अत्याचार होता था पहले, अब अत्याचार बंद है बहू बेटियों के ऊपर। अब ऐसे में कांग्रेस कहती है कि अब जो है इंडिया गठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन बना है, सारे विपक्षी दल एक हो चुके हैं बीजेपी के खिलाफ। लगता है आपको विपक्ष जो है अब की बार सत्ता पे काबिज हो सकता है? नहीं हो सकता, मोदी जी की सरकार बनेगी फिर से सन 2024 में। 2024 में मोदी जी की सरकार बनेगी? हाँ, मोदी जी की सरकार बनेगी सन 2024 में। चलिए ठीक है। हमारे साथ एक और व्यक्ति यहाँ पर मौजूद है, बात कर लेते हैं। मोदी की सरकार से आप कितने खुश हैं? हम खुश तो बहुत हैं, लेकिन मोदी ने एक अच्छा काम कर दिया कि फौजियों की नौकरी 4 साल ही कर दी है। फौजी 22 साल नौकरी करते थे, वो 4 साल ही कर दिया। बच्चे कहाँ जाएंगे 4 साल के बाद? बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही। एक तो मोदी जी सब पे ध्यान दे रहे हैं, लेकिन बच्चों पे ध्यान नहीं दे रहे। स्कूल कॉलेज पे बच्चे कर रहे हैं, उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। हमने बच्चे पढ़ाए लिखाए तो किस लिए पढ़ाएंगे? 2 पैसा कमाएंगे, नौकरी मिलेगी छोटी मोटी, लेकिन मोदी जी बच्चों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। कहते तो हैं कि हमने बहुत सारी नौकरी दे दी है। सरकार, कांग्रेस की सरकार में जितनी नौकरी थी उससे ज्यादा नौकरी हमने दी। सब दी तो होंगी, तो बच्चे कितने हैं? कितने बच्चे, कितनी नौकरी दी, कितने घूम रहे हैं? बेरोजगारी बढ़ी? बेरोजगारी बढ़ी है। जो आदमी करेगा तो करेगा, नहीं तो बैठा रहेगा। महंगाई को लेकर? महंगाई तो ठीक है, जमाने के हिसाब से ठीक है। जैसे महंगाई है उस हिसाब से मजदूरी है। बाकी महंगाई तो घर घर थोड़ी मोदी जी पैसे देने आएंगे महंगाई कम करने के लिए। महंगाई को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई थी कि महंगाई को हम कम करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल कम नहीं हुई है, बिल्कुल नहीं, जो ज्यादा हो रही है। हर चीज पे सिलेंडर दिए, हर जगह एमपी में यूपी में सिलेंडर बांटा है, तो सिलेंडर पहले फ्री में भर रहा था, तो क्या फायदा? हम लोग लकड़ी जला के फिर से सिलेंडर अपने मोदी जी को वापसी दे देंगे, अपना चूल्हा घर जलाएंगे। कांग्रेस की सरकार से कैसी तुलना करते हैं? कांग्रेस की सरकार ज्यादा अच्छी थी या मोदी सरकार में? क्या है जी कि जब कांग्रेस की सरकार, जब देश में पैसा नहीं था, देश गुलाम था, कांग्रेस ने धीरे धीरे उठाया होगा, भगवान ने कितना क्या किया। तो अब मोदी जी आए और सरकार और भी थी, तो कांग्रेस पे दूसरी सरकार बनी तो दूसरी बननी चाहिए। या एक बार मतलब ये होता है कि हर पंचवार्षिक में प्रधानमंत्री हर चीजें बदलना चाहिए। राम मंदिर को लेकर बीजेपी हमेशा बात करती है कि राम मंदिर कांग्रेस ने नहीं बनाया लेकिन हमने बनाया। ठीक है जी, राम मंदिर बनवाया है ना, मोदी जी ने राम मंदिर बनाया। तो राम मंदिर बनाया तो मोदी जी ने अच्छा किया देश के लिए, राम मंदिर बना दिया, लेकिन मोदी जी ने कोई पैसा अपना घर से नहीं लगाया है, उसके ब्याज में ही मंदिर बन चुका है। इतना पैसा दिया है हमारे देश के लोगों ने, हमारे हर कलाकार ने, हर खिलाड़ी ने इतना पैसा दिया है। तो 2024 में लगता है आपको कि मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे? ये तो साहब जनता के हाथ में है, जनता किसको वोट देती है और कहाँ किसको मोदी किस प्रधानमंत्री बनाती है। आप क्या सोचते हैं? हम तो ये सोचते हैं कि मोदी जी खूब रहे, लेकिन देश को फिर से गुलाम न बना दें। ठीक है, तो यहाँ पर आपने सुनी राय, और भी लोग हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए कि किस तरह से। क्या नाम है सर? धर्मवीर सिंह। धर्मवीर जी, आपको लगता है कि मोदी सरकार 2024 में वापसी कर सकती है? करेगी, पक्का करेगी। किस आधार पर?
हमारा विश्वास है, लोगों को भरोसा है। महंगाई की बात कर लें तो जो आम लोग हैं कहते हैं कि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, भ्रष्टाचार ज्यादा हो रहा है, लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। ये सारी बातें जो हैं वो लोग कहते हैं। लगता है आपको ऐसा हो रहा है? नहीं नहीं नहीं, बेरोजगारी नहीं? अब देखो ये तो सब अपने ऊपर है। तो नहीं करना नहीं चाहता तो बेरोजगारी है, करेगा तो सबके पास पैसा भी है, ऐसी बात थोड़ी है। ठीक है, तो करते सुबह जाते शाम को आते। तो लगता है आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे। विपक्ष एक हो गया है बीजेपी को लेकर कि हमें बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकना है। ना उखड़े, कितना जो लगाओ ना उखड़ेगी। चलिए ठीक है। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर लोग जो हैं वो आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापसी करेंगे 2024 में, लेकिन कुछ और लोग मौजूद हैं। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी हो जाते हैं कि जनता धरातल पर आखिर क्या सोचती है, क्योंकि अगर आप बात करेंगे विपक्ष के दावों की, सरकार के दावों की, हर कोई अपनी अपनी जीत के दावे ठोकता है, लेकिन बाद में होता वही है कि जो जनता फैसला सुनाती है। अब ये घड़ी इस समय ऐसी चल रही है पूरे देश में जहां एक बार सारा का सारा खेल एक बार फिर से जनता के ऊपर आ गया है। जनता को अब अपनी सरकार चुननी है और ये सारे मतदाता हैं, सारों को वोट डालनी है। सरकार को चुनने में हर एक का वोट जो है वो डलेगा। लोग हमारे साथ मौजूद है। मोदी जी कहते हैं कि महंगाई हमने कम की है। आपको लगता है कि महंगाई कम हुई है क्या? नहीं, महंगाई कम नहीं हुई है। हमारे को लग रहा है महंगाई कम नहीं है, महंगाई ज्यादा है। अभी रोजगार देने की बात करती है सरकार। हाँ, रोजगार देने की बात कर रहे हैं सरकार, तो हम 1000 किलोमीटर दूर नहीं पड़े होते, वहीं अपने गांव में ही काम करते और गांव में ही अपना उल्टा सीधा करके चलाते। आप कहाँ से? हम एमपी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से आप हरियाणा में रोजगार के लिए आए हैं। सरकार कहती है कि हमने पूरे देश में इतने रोजगार दिए, लेकिन संतुष्ट नहीं नजर आ रहे। कुछ नहीं दिया। कुछ नहीं दिया। मोदी आएंगे 24 में, लगता है आपको? मेरे को तो नहीं लगता। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सरकार को लेकर अगर बात करें तो कई लोग ऐसे भी हैं जो संतुष्ट नजर आते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो कि थोड़े असंतुष्ट हैं मोदी सरकार के कार्यकाल से। लेकिन एक बार फिर से अगर बात करें तो जो खेल है वो जनता की उंगलियों पर है। कुछ और लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि 2024 में जो जनता मतदान करेगी वो ये तय करेगा कि 2024 में सरकार किसकी बनती है। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सत्ता पर काबिज हो जाएगी या फिर एक बार फिर से जो विपक्ष एक हुआ है उसको कुछ फल मिलेगा या नहीं, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा कि विपक्ष एक तो हुआ लेकिन फल कुछ नहीं निकला। तो कुछ और लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जिनकी राय हम जानेंगे कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें या मोदी का मैजिक काम करता है या फिर जो विपक्ष एक हुआ है उसका भी कुछ जादू देखने को मिलेगा क्या? क्या नाम है भाई साहब? हमारा माधव प्रसाद। तो क्या लगता है आपको 2024 में मोदी की सरकार वापस आ रही है क्या? अब हमारे तो वैसे बीजेपी आई रही मध्य प्रदेश में और आ भी सकती है। वहाँ रोजगार को लेकर बीजेपी दावा करती है कि रोजगार दिए। साल से भर्ती खुली रंजा हमारे थे, जब तो हमारा वो भर रहे थे होगा 20 साल 14वीं पढ़े बैठे वो चौकीदारी कर रहे थे। चौकीदारी कहाँ करते थे 300 रुपये दिन में। अब देखिए लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि रोजगार जितना मिलना चाहिए था उतना रोजगार नहीं दिया गया है। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ बात करने के लिए। आपको लगता है कि मोदी रिपीट हो रहे हैं 2024 में? मोदी सरकार दोबारा बन सकती है क्या? नहीं, उम्मीद तो सर बोलने की है कि बन सकती है, हमारी मोदी सरकार बन सकती है, क्योंकि उन्हें काम भी अच्छा करवा रहे हैं बहुत सही। हमारे मामा हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के, उनने अच्छा काम किया। 24 में मोदी जी कहते हैं कि महंगाई हमने कम की है, रोजगार ज्यादा दिए। ऐसा लगता है आपको धरातल पर महंगाई कम हुई है क्या? नहीं, हमारे वहाँ तो महंगाई तो वैसे जैसी है तो बड़ी है थोड़ी बहुत, लेकिन घटी नहीं है। और रोजगार अब किसको मिल रहा है? हम लोग मजदूरी इधर क्यों करते मजदूरी? तो फिर आप कह रहे हैं कि मोदी सरकार दोबारा आएंगे? अब क्या करें, मजबूरी में भाई हमें देना पड़ेगा जहाँ पल्ला भारी दिखता है। अच्छा, मोदी का पलड़ा भारी लगता है सर। हमारे मध्य प्रदेश में जो पहले सीट आ रही थी अब और ज्यादा आने लगी। तो कोई कारण तो होगा कि जिस वजह से आप कह रहे हैं कि मोदी का पलड़ा भारी है। कारण क्या है? आप कह रहे हैं महंगाई भी हो रही है, रोजगार भी नहीं दिए, तो क्या कारण? चलती का नाम है गाड़ी है, इनने योजना भी दी है जनता को। कोई भाई बिन्ना को 1000 रुपए महीना दे रहे हैं, ये पीएम किसान योजना, ये पैसे बांट रहे हैं 2000 रुपए 4 महीने पे। इसलिए हम लोगों को उम्मीद लगती है कि हम तो वही जाएंगे। कहाँ जाएंगे? गैस फ्री दिया हम लोगों को, 700 रुपए 500 जो आता है खाते में आता है। कांग्रेस के समय में हरियाणा में 400 रुपए के आसपास था, अब 900 रुपए के आसपास है। 900 के करीब है सर।
900। महंगाई का जोर पड़ रहा है। अब क्या करें, मजदूरी भी बढ़ रही सर, मजदूरी भी तो बढ़ा दी उन्होंने। पहले 200-250 मिलते थे, अब 400-500 लोकल काम करते हैं तो मिलता है, तो अपना भाई गुजारा, बाल बच्चे तो पल रहे हैं सर। ठीक है, आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार रिपीट होगी 24 में? होगी सर, होगी। मोदी सरकार के कार्यकाल में क्या फायदा लगा आपको? मोदी को मेरे को ये फायदा लगा कि जो अपना भारत को नहीं जानता था, मोदी के अंडर में सारे देश भारत को जानने लगे हैं कि भारत क्या चीज है। उससे आपके ऊपर क्या फायदा हुआ? अब उसके ऊपर कुछ नहीं, हमारा तो ये कहना है कि मोदी आएगा। मोदी आएगा? मोदी नहीं जाएगा, एमपी से मोदी आएगा, पक्का आएगा। पूरे देश में? पूरे देश में तो आना चाहिए, पूरे देश में आना चाहिए। और भी लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। लोगों की राय जो है अब देखने को मिल रही है, ग्राउंड रियलिटी क्या है अब ऐसे में जानना ये भी बहुत जरूरी हो जाता है। क्या नाम है भाई साहब? साहब जी मेरा आसाराम। आसाराम जी, क्या लगता है आपको मोदी सरकार आ रही है 24 में? सर लगता तो है मगर पलटेगा सर इस साल में। अच्छा, पलटेगा? ये बड़ी बात कही है कि अब की बार जो है वो खेल पलट सकता है, लेकिन किस आधार पर पलटेगा ये जानना जरूरी है। किस आधार पर आपको लगता है कि अब की बार खेल पलट सकता है? आधार पे पलटेगा सर के जो मतलब जो बोलते हैं मोदी जी, कुछ तो ये सही नहीं बोलते, झूठी भी बोल देते कहीं कहीं। जैसे? हाँ, कि जैसे इनने बोला था जब नोटबंदी करी थी कि 15 लाख रुपया देंगे, फायदा होगा गरीबों को। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। हाँ, ये लोग बहुत परेशान रहे। अच्छा, इसके बाद में इनने बोला हर घर में कुटीशन मिलेगी, ये मिलेगी हर जगह, तो हमारे गांव में तो एक भी नहीं मिला है। लेकिन आप कह रहे हैं कि मोदी जो है वो अब की बार नहीं आएगा, खेल पलटेगा। अब जब कांग्रेस की सरकार थी उसके बाद मोदी मैजिक आया, पूरे देश में मोदी का लहर, पूरे देश ने दिल खोल के स्वागत किया भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन उसके बाद जो है मोदी सरकार ने जो दावे किए थे वो पूरे होते नजर आए हैं? कोई दावा आए तो है सर, इतने देखो गैस सिलेंडर दिया तो गरीब को तो अभी भरा है, मतलब वैसे ही रखा है। एक बार भर के दे दिया, दोबारा बढ़ा दिया, तो कहाँ से क्या करेंगे गरीब आदमी? 1200 रुपया लगता है सर, बताओ आप बताओ। पेट्रोल डीजल भी महंगा? ये भी महंगा हो गया। जो कुछ छोटा मोटा गाड़ी लेता था वो भी रखी है वैसे, कौन चलाएगा? उतना मजदूरी है नहीं है कहीं। महंगाई को लेकर कह रहे थे कि हम महंगाई कम करेंगे, अच्छे दिन आएंगे। कितने अच्छे दिन लगते हैं आपको? आए कचू नहीं आए अच्छे दिन, नहीं आऊ नहीं आए अच्छे बड़े ही दिन। अब यहाँ पर अलग अलग राय सबकी देखने को मिलती है। कोई कह रहा है कि मोदी मैजिक काम करेगा, तो कोई ये कह रहा है कि अब की बार जो है वो खेल पलट सकता है। तो लोग हमारे साथ यहाँ पर और भी मौजूद है, लगातार जानेंगे। अब की बार जो भाई साहब विपक्ष है वो एक है, आपको लगता है कि विपक्ष जो है एक होकर सरकार पलट सकता है? सर ये तो जान नहीं सकते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, बाकी ये है कि सरकार सब इकट्ठी हो जाएगी तो हो सकता है पलट भी जाए। ठीक है। चलिए, यहाँ पर और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है जानने के लिए। क्या लगता है किस युद्ध की आप बात कर रहे हैं? 500 साल तक ये मंदिर के लिए 500 साल तक हमने मुकदमा लड़ा और मोदी ने ये काम करा, इसलिए मोदी हमारे लिए बहुत अच्छा, और मोदी ही करा सकता है। यूपी में मोदी और योगी के अलावा कोई विकसित नहीं हो सकता। जो किया मोदी और योगी ने, ऐसा प्रधानमंत्री भारत को दोबारा नहीं मिल सकता, न पीएम मिल सकता ऐसा। तो इसलिए हमारे लिए मोदी योगी सबसे अच्छे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे? दोबारा बनना भी चाहिए, दोबारा बन रही है, बनना चाहिए। इसलिए हमारा मोदी ही अच्छा है और योगी ही अच्छा। हमें उत्तर प्रदेश में योगी और मोदी चाहिए तो चाहिए। लेकिन महंगाई तो बढ़ रही है। महंगाई क्यों नहीं बढ़ेगी? तो कमाई भी तो बढ़ रही है, लोगों की कमाई भी होती है, ऐसी नहीं है। अब ये कोठी बनवाई हमने, अब ये जो हमें पहले हमें 300 रुपया मिलते थे, आज वो हमें 700 रुपये देते। जब हमें 700 रुपये देंगे तो हमें राशन भी महंगा मिलेगा। जब हम 400 रुपये 4000 की कमरा में रहते तो हमारी फायदा कम थी, अब हमारी उन्नति ज्यादा है तो पैसा भी ज्यादा खर्चा हो गया। आपको क्या लगता है 2024 में खेल किसकी तरफ झुक सकता है? मोदी आएगा, पूरे भारत में मोदी आएगा और मोदी चाहिए। महंगाई आएगा में कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है महंगाई से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मोदी आएगा और मोदी आएगा 1000 बार आएगा, पूरे हिंदुस्तान में मोदी आएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर लोग कहीं आश्वस्त है तो कहीं लोग जो है वो संतुष्ट नहीं है। लेकिन एक बार फिर से अगर बात कर ले, फाइनल गेम जनता की उंगलियों पर है। आपको लगता है कि 2024 में मोदी सरकार रिपीट हो सकती है देश में? नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सटीक नहीं होनी चाहिए। रोजगार बिल्कुल खत्म हो गया। जो सोसाइटी में काम करता था एक भी कोई पैसा देकर राजी नहीं है आज। महंगाई तो सर गरीब मानस ने बहुत 8-10 हजार रुपये में किराया दे, वहाँ खा वहाँ क्या करा। तो ऐसे में मोदी सरकार कह रही है कि रोजगार तो हमने बहुत दिए हैं, कांग्रेस ने जितने दिए उससे कई गुना ज्यादा हमने रोजगार। देश तो कांग्रेस का ही बनाया होगा ना सर। अच्छा, पूरा देश कांग्रेस का बनाया होगा।